ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें, 11वां भाग। सुखी गृहस्थ के उपाय। यशोदा। बहन सुखदा नमस्ते। सुखदा। नमस्ते बहन, आइए विराजिए। यशोदा। आपने कल गृहस्थ के संबंध में जो कर्तव्य और विधान बताए थे, मैंने घर के सदस्यों को बताए। उन्होंने बड़ी रुचि के साथ उनको सुना और आश्चर्य किया कि वैदिक संस्कृति में गृहस्थ के इतने ऊंचे आदर्श हैं। वे कहने लगे कि हम तो अभी तक एक तरफा रूढ़िवादी और पक्षपातपूर्ण उपदेश सुनते आए थे। सुखदा। बहुत अच्छी बात है कि आपके परिवार के सदस्य इस विषय के जानने में रुचि ले रहे हैं। कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग पक्षपातपूर्ण बातें करके वैदिक संस्कृति को बदनाम करते हैं। वैदिक संस्कृति ही असली पुरातन भारतीय संस्कृति है। सही बातों का जब इस प्रकार प्रचार होगा तो लोग सब समझ जाएंगे और उनकी भ्रांति और पक्षपातपूर्ण बातों को मानना बंद कर देंगे। अच्छा, आज क्या पूछना चाहती हैं? पूछिए। यशोदा। मैं यह जानना चाहती हूँ कि वैदिक संस्कृति में सुखी गृहस्थ हेतु पति पत्नी के लिए किस भावना को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? सुखदा। वैदिक संस्कृति में सुखी गृहस्थ के लिए हार्दिक एकता, समर्पण, पारस्परिक संतुष्टि, प्रसन्नता और चिर मित्रता को मुख्य आधार माना गया है। वेद के वैवाहिक मंत्रों में प्रतिज्ञा कराई जाती है, सहृदयं सामनस्यस्य अविद्वेषं कृणोमि वह अन्योन्याम विहर्यत वत्सम जातमिवाज्ञा। अथर्ववेद। अर्थात परमेश्वर उपदेश देता है कि मैं तुम पति पत्नी को एक हृदय वाला, एक विचार वाला, द्वेष भाव रहित रहने का उपदेश देता हूँ। तुम इस प्रकार परस्पर प्रेम करो जैसे तुरंत जन्मे बछड़े को गाय प्रेम करती है। प्रेम से घर में संतुष्टि का वातावरण बनेगा। जहाँ संतुष्टि होगी वहाँ सब सुख होगा, जहाँ संतुष्टि नहीं होगी वहाँ कुछ भी सुख नहीं होगा। इसी में समानता, सम्मान, सहयोग, सब व्यवहार निहित है। इसीलिए महर्षि मनु ने दंपति के व्यवहार में इसी बात पर सर्वाधिक बल दिया है। संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। मनुस्मृति। अर्थात जिस कुल में पत्नी से पति संतुष्ट प्रसन्न रहता हो और पति से पत्नी संतुष्ट प्रसन्न रहती हो, उस परिवार का निश्चय ही सदा कल्याण होता है। अभिप्राय यह है कि जिस पति पत्नी को अपने कुल का कल्याण चाहिए, उसे एक दूसरे की संतुष्टि का ध्यान रखना चाहिए। कितनी अद्भुत समानता और सम्मान का व्यवहार बतलाया है वैदिक ऋषियों ने। इस व्यवहार से परिवार के सारे ही झगड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी समानता के सिद्धांत को आधार बनाकर एक अन्य स्थान पर पति पत्नी के कर्तव्य अकर्तव्य का निष्कर्ष ही दे दिया है महर्षि मनु ने। वे कहते हैं, तथा नित्यं यतिर्यातां स्त्री पुंसो तु कृतक्रियौ यथा नाभिचरतां तो वियुक्ता वितरेतरम्। मनुस्मृति। अर्थात विवाह संस्कार होने के बाद स्त्री और पुरुष सदा यह यत्न रखें कि उनमें एक दूसरे के प्रति कोई ऐसा व्यवहार न होने पाए जिससे एक दूसरे से संबंध विच्छेद होने का अवसर उपस्थित हो जाए। अभिप्राय यह है कि परस्पर का व्यवहार दोनों के संबंध को घनिष्ठ रखने वाला हो, विच्छेद करने वाला न हो। विवाह के दिन से ही दंपति को यह विचार बना लेना चाहिए, फिर परस्पर कभी आशंका भय उपस्थित नहीं होंगे। गृहस्थों को सुखी बनाने और रखने वाले ये दो सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विशेष बात यह है कि ये कर्तव्य दोनों के लिए हैं, किसी एक पर अर्थात पति या पत्नी पर ही नहीं थोपे गए हैं। यशोदा। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए पति पत्नी को किन बातों का सम्मिलित रूप से पालन करना चाहिए? सुखदा।
संस्कृत में एक कहावत प्रसिद्ध है, स्वभावो दुरति क्रमः, अर्थात स्वभाव पर पार पाना कठिन कार्य है। यद्यपि समझदार के लिए स्वभाव पर नियंत्रण करना असाध्य नहीं है, किंतु कठिन अवश्य है। इसीलिए वैदिक विवाह व्यवस्था में विवाह के लिए गुण, कर्म, स्वभाव की अनुकूलता को परखना सबसे प्रथम और आवश्यक कार्य कहा है। सृष्टि का यह नियम है कि प्रत्येक प्राणी में कुछ न कुछ आकृति और स्वभाव भिन्नता रहती ही है। अतः विवाह हो जाने के उपरांत जरूरत पड़ती है सामंजस्य अर्थात तालमेल की। उसके ऊपर ही सुखी गृहस्थ का महल खड़ा हो सकता है। सामंजस्य के लिए दंपति को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, एक दूसरे के स्वभाव को समझना। दो अपरिचित व्यक्तियों का मेल होने के बाद सबसे पहला कर्तव्य यह है कि एक दूसरे के स्वभाव को समझें, उसके अनुसार तालमेल करें और एक दूसरे की सही भावनाओं का सम्मान करें। यदि किसी का स्वभाव ठीक नहीं है तो परस्पर विचार विमर्श से उसमें परिवर्तन लाएं। स्वभाव न छोड़ने का हठ कोई न करे। दूसरी बात, आपसी स्नेह और सम्मान। एक दूसरे को स्नेह और सम्मान दें। किसी हीनता या न्यूनता के कारण अपमान न करें। घर के प्रमुख कार्यों में आपसी सलाह ले और एक दूसरे के दुख में सहयोग साथ दें और उसका निवारण करें। अभिमान, अहंकार और दुराग्रह स्वर्ग जैसे गृहस्थ को भी बर्बाद कर देते हैं। इनसे अवश्य बचें। तीसरी बात, आपसी विश्वास। पति पत्नी को एक दूसरे पर पक्का विश्वास रखना चाहिए। विश्वास सुखी गृहस्थ की धुरी है। विश्वास खंडित होने पर गृहस्थ जीवन भी खंडित हो जाता है। कभी व्यर्थ का शंका संदेह करके घर को नरक न बनाएं। ऐसा करने से घर में किसी का प्रभाव नहीं बढ़ता, अपितु प्रभाव घटता है। यदि कहीं विश्वास भंग हो जाता है तो उस मामले को बैठकर प्यार विचार विमर्श से निपटाएं। मामला निपट जाने पर उसको बार बार न कहें, न तानाजनी करें। किसी मामले को लेकर लड़ते रहते या तानाजनी करते रहने से कटाव और क्लेश ही बढ़ता जाएगा। जीवन भर वह सुख शांति का वातावरण नहीं बनने देगा। समझदारी और शांति हठ में नहीं, उदारता में है। चौथी बात, सहिष्णुता। भिन्न स्वभाव होने के कारण कभी न कभी कहीं न कहीं वैचारिक और क्रियात्मक अंतर आएगा ही। कभी विरोध भी पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के विरोध करने पर क्रोध या बल का प्रयोग न करें, अपितु सहन शक्ति से काम लें। परिस्थिति विशेष के समय विरोध को सहन कर ले, बाद में एक दूसरे को समझाएं। पांचवी बात, कार्य संपादन। घर में पति पत्नी के अपने अपने कार्य निर्धारित होते हैं अथवा आपसी विचार विमर्श सहमति से कार्य निर्धारित कर लेते हैं। उन कार्यों को समय पर करें। न करने के लिए बहाना न बनाएं। उसमें टाल मटोल न करें। एक दूसरे के कार्य में कमी रहने पर उस पर कटाक्ष न करें, अपितु समझाकर प्यार से उस कमी को दूर करें। अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा करें। छठी बात, संबंधियों का सम्मान। पति पत्नी को चाहिए कि वे घर में रहने वाले अथवा अतिथि के रूप में आने वाले एक दूसरे के संबंधियों से सम्मानपूर्ण बर्ताव करें। उनका अपमान न करें। उनसे ईर्ष्या, द्वेष, उपेक्षा, कटुता का व्यवहार न करें। दंपति को यह याद रखना चाहिए कि जब वे कहीं जाते हैं तो वे दूसरों से अपने स्वागत की आशा करते हैं। इसी प्रकार दूसरे भी उनसे ऐसी ही आशा रखते हैं।